ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को अपने स्वभाव के बारे में बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि हमारे पास क्या क्षमता है। उसके माध्यम से हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई व्यक्तियों को दिशा बोध दे सकते हैं। सबके पास बोध है किंतु दिशा नहीं। दिशा तो सब जगह है, बोध नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होता। दिशा बोध ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसी ओर हमें देखने के लिए ही, उस ओर जाने के लिए ही हम लोगों को शिक्षा आदि लेना चाहिए। शिक्षा एक प्रकार से लेने से कि हमारा तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन हम यदि चाहें उसको बांटना चाहिए, उसका वितरण करना चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं होता। प्रभु ने अथक परिश्रम कर लिया और यह चीज खोज करके खोदने के लिए कहा कि यहाँ पर तुम खोदो, पानी निकलता है क्या नहीं निकलता, ये चिंता न करो। यदि इसमें जीवन को निकाल दोगे कुछ नहीं मिलने वाला, किंतु पानी यहाँ है तो यो कैसे मिले, तो मिट्टी को खोदो। पानी को खोदने की आवश्यकता नहीं है, वो दबा हुआ पानी है, ऊपर नहीं आ पा रहा, और हमने उसके ऊपर, पानी के ऊपर माटी डालते ही चले गए तो उसकी दिशा परिवर्तित हो गया है। तो शिक्षा के माध्यम से आज सरकार आप लोगों को वह दिशा देना तो चाह रही है, लेकिन उसको भी पहले दिशा बोध ले लेना चाहिए। सरकार आज एक प्रकार से इस ओर काम तो कर रही है, लेकिन उसका उपयोग जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपके पास विद्युत है, आपके पास करंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन धन और ऋण इन दोनों का मेल होना आवश्यक है। और यदि मेल नहीं होता है तो फिर झमेला आ जाता है। झमेला समझते हो, एक उलझन है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, उससे हम आज तक नहीं निकल पाए। तो धन और ऋण इन दोनों के संयोग से जैसे विद्युत पावर पैदा हो जाता है, तो वह अपने को उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यदि उपयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर उसका कोई भी लाभ नहीं होता। जल को एक प्रकार से हम पहुंचा सकते हैं, वह जड़ है, किंतु वहाँ हम रास्ता बना देते हैं। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसको एक प्रकार से बोलते हैं जीवन मिल जाता है। यहाँ पर पानी नहीं जा सकता, वहाँ पर हम पानी पहुँचा सकते हैं, लेकिन घर में ही मात्र पानी रखने का भाव न रखो। घर में रखोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, और उसको प्रवाहित करोगे
तो लाखों करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित हो जाएंगे, पशु पक्षी आह्लादित हो जाएंगे और ये रास्ता खुल जाएगा। किंतु उसको आज आप बांध रहे हैं। प्रवाह को बांधना कहाँ तक उचित है? अब ये शोध होना प्रारंभ हो गया है। पानी संग्रह करो, पानी संग्रह करो। अमेरिका ने कितने हजारों बांध थे, उन बांधों को निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया, संग्रह होने से वहां पर लोकतंत्र का अभाव हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोकतंत्र की उपासक है ना? हाँ महाराज, 5-5 साल में हम अवश्य ही इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। करते तो हैं, लेकिन उसी के लिए कहा जा रहा। आज यदि पानी का उपयोग आप तक सीमित करते हैं तो वह आपके लिए अड़चन पैदा कर देगा, बाधा पैदा कर देगा। इसलिए उसको प्रवाहित करो। पानी कभी रुकता नहीं। यह आप लोगों की दृष्टि है। आप लोगों को दिशा बोध प्राप्त कर लेना चाहिए। पानी कभी रुकता नहीं। पानी यहाँ पर बांध बांधने से वह ऊपर की ओर अपनी गति करता है। गति उसकी रुकती नहीं है और वह बांध के ऊपर से जाने को आतुर हो जाता है। इसलिए बांधो नहीं, किंतु उसको बांध अपने स्वयं बंधे हैं, इसलिए हमारी शक्ति कुंठित हो गई है। उस पानी को यदि बांधोगे तो वह उसको फोड़ करके भी जा सकता है। आज ये घटना नित्य नित्य प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसलिए जो बांध बंधे हैं वह एक प्रकार से कमजोर बनाते जा रहे हैं। इसलिए वह बांध टूटने से पूर्व में आप उस प्राणी के संग्रह को छोड़ दो, लेकिन जहाँ कहीं भी मत छोड़ो। उसको ऐसे प्रवाहित कर दो और ऐसे उसको राउंड दे दो और मोड़ दो, जिसको बोलते हैं, ताकि सर्वत्र उस पानी का उपयोग हो जाएगा। फिर बाद में वह यदि होता है, रुक जाता है, तो वह समुद्र में अपने आप ही चला जाएगा। यदि आप अपना उस पानी का, जल का संग्रह किया है, उसको एक प्रकार से वितरण करना प्रारंभ कर दो। महावीर भगवान का, ऋषभनाथ भगवान का, अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संग्रह को नहीं, किंतु परिग्रह को नहीं, किंतु वितरण को, दान को, त्याग को महान महान शक्ति का उत्पादक माना है। और उसका यदि एक स्थान पर रुक जाता है, निश्चित रूप से उत्पादक नहीं, किंतु उत्पादक हो जाता है। उत्पादक समझते हो? प्रलय होता है। जल का प्रलय भी हो सकता है। यदि जल को हम ऐसे साधन से नहर बना दो ताकि वह समुद्र की ओर न जा करके घूमते हुए जहाँ जहाँ पर प्यासे हैं लोग, वहाँ पर वह पानी चला जाएगा। वहाँ पर ही वह सोचेंगे, ये कौन से महान आत्मा ने हम लोगों के लिए घर बैठे बैठे गंगा भेज दी है। गंगा की महिमा ऐसे जल पूजन करने से नहीं, गंगा को सर्वत्र बहा देना ये चाहिए। आज वह सबसे पूर्व में दूषित होती जा रही है गंगा। ये गंगा को आप लोग एक प्रकार से प्रवाह दे दो, उसमें किसी प्रकार के दोषों का उत्पादन नहीं होने दो, उसमें मत मिलावट करो। इस प्रकार करने से आप लोगों को शांति मिलती, ये घर में नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो सभी देश में मिल सकती है। इसलिए अपने घर को आप मत बांधो, किंतु घर को तो खोल दो, यानी संग्रह को
खोल दो। ऋण और धन दो वस्तु हैं। धन के माध्यम से आप बहुत कुछ लोगों को रास्ता दे सकते हो, लाभ पहुंचा सकते हो, लेकिन ऋण और धन इन दोनों का योग मिलते ही कोई व्यक्ति ऋणी नहीं रहेगा, सभी धनी बन जाएंगे, सभी धनी बन जाएंगे। यही महावीर का सिद्धांत है। किसी को ऋणी न मत बनाओ। मैं ऋणी हूँ भगवान आपकी, आपने दिशा बोध दे दिया, इसलिए कोई भी अनाश्रित न रहे, स्वाश्रित रहे। सब लोग सबके समान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा की अपेक्षा से सब लोग समान हैं, और ऊपर के अपेक्षा से उसमें आसमान को देखो, कभी भी आपको दिखेगा नहीं। यह दिखेगा तो आसमान नहीं दिखेगा, आसमान देखोगे ये सब गायब हो जाएगा। आपकी शांति कोई भंग हो गई है, उसको पुनः लाना चाहते हो तो एक प्रकार से गंगा को रोको नहीं और उसको बहने दो, बहने दो। निश्चित रूप से बहने से प्रदूषण मुक्त हो जाता है, और संग्रह होने से फिर प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। उसमें ऐसे प्रदूषण छिपे हुए हैं, वह प्रलय होने में देर नहीं लगता। अभी हिमालय में एक प्रकार से जो केदारनाथ में प्रलय हो गया, उसमें एक ही कारण था, बहुत कुछ पानी का संग्रह कर लिया उन लोगों ने, और बहुत वहाँ पर बादल फट गए तो जल का बह करके चला गया, संग्रह पूर्ण समाप्त हो गया। हजारों लाखों व्यक्तियों का वहाँ पर जल प्रलय हो गया है। इसलिए तब से दुनिया में एक प्रकार से यह बोध हो गया, संग्रह नहीं करना है, इतना बांधो नहीं। नहर तो बांधो, लेकिन बांध को बांध नहीं सकते, क्योंकि एक दिन प्रकृति के ऊपर बांध बांधना एक प्रकार से अधर्म माना जाता है, अपराध माना जाता है। प्रलय चाहते हो कि प्रलय का विलय चाहते हो? अच्छा, विलय चाहते हो। विलय चाहते हो तो आपका निलय बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ पर शहर बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं, तो वह ऐसा ही होता जा रहा है। एक माला फेरने की नहीं, एक माला हो गई, दूसरी माला हो गई, तीसरी माला हो गई, चौथी माला हो गई। ये सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। पहले 15-15 फीट के एक माला होती थी, आज 8-8 फीट की माला सुनते हैं। जगह कम होती जा रही है क्या बढ़ती जा रही है? युद्ध की क्या आवश्यकता वहां पर? यदि 10-15 फीट की आपकी एक माला हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सारे जो अप्राकृतिक जिसको बोलना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों को निरोगता समाप्त होती जा रही है, और सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जितने आपके ऊपर जो छत है पास आएगा, उतने ही आपका जीवन भी पास छोटा होता जाएगा। आप बड़े वाले हो कि छोटे हैं बताओ? महाराज हम बड़े बनना चाहते हैं तो आपके वह माला भी बढ़ाओ पहले। जितने भी 100 वर्ष पूर्व में कंस्ट्रक्शन हुआ है, वह निश्चित रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं मानती थी। लेकिन आज जगह नहीं है, कहाँ पर शहर में उतनी ही तो जगह रहेगी। आगे बढ़ाते चले जाओ, ऊपर बढ़ाते चले जाओ, और ऊपर जितने आप बढ़ाते चले जाओगे उतने ही गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खिंचाव होगी।
गिरता किसको है? कौन गिरता है? ऊपर वाला गिरता है क्या नीचे वाला गिरता है? बताओ मुझे बताओ। हाँ, इसलिए ऊपर जाने से पूर्व में गिरावट को भी याद रखना। इसलिए अब बिल्डिंग का रूप ही बदलना देना चाहिए, क्योंकि जितने नीचे की मंजिल में रहना चाहते हैं वो तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि धरती पास है। और जितने माना ऊपर चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा बड़ा साहूकार माना जाता आज जो शहरों में ऊपर के मंजिल में रहते हैं। लेकिन ऊपर के मंजिल जब गिर जाए तो क्या करोगे बताओ? हाँ, स्वयं को तो हो ही जाता है, लेकिन दूसरे बिल्डिंगों के ऊपर गिर जाओगे, क्या है होगा? प्रलय होगा, हानि होगी, और हम एक दूसरे के पास रहने पाएंगे। बड़े बिल्डिंग से भी अब हट करके आप अपनी बिल्डिंग बनाना प्रारंभ कर दो, ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग एक साइड में रहेंगे। यहाँ इकडच्या बाजूला सगळे सोवळेवाले आहेत, कृपा करून सगळ्यांना विनंती आहे त्यांना कोणी शिवू नये। इकडे सगळे एका कडेला व्हा, या फक्त